नमस्ते साथियों। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, बहुत ओरिजिनल कंटेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ऐसा कंटेंट ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर और ना ही किसी किताब में मिलेगा। बहुत ही रिसर्च के बाद इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो। इसी तरह का कंटेंट चैनल पर आता रहेगा। राजनीति समाज की आत्मा है। यह वाक्य सुनते ही कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि राजनीति तो गंदी है, झगड़े और कुर्सी की लड़ाई है, इसमें आत्मा जैसी पवित्र चीज की क्या बात की जा सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो पाएंगे कि राजनीति केवल नेताओं के भाषणों, चुनावी नारों या सत्ता के खेल तक सीमित नहीं है। राजनीति दरअसल समाज की वह धड़कता हुआ दिल है जो हर नागरिक की जिंदगी को दिशा देता है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, व्यापारी हो या कोई साधारण गृहिणी। जिस तरह शरीर आत्मा के बिना मृत प्राय हो जाता है, उसी तरह समाज राजनीति के बिना नीरस, बेजान और अव्यवस्थित हो जाता है। मान लीजिए किसी छोटे से गांव में लोग बिना किसी व्यवस्था के रह रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से नियम बना रहा है। कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। न कोई न्याय है, न कोई सुरक्षा। वहां शायद थोड़े दिन तक लगे वहां शायद थोड़े दिन तक लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वहां अराजकता फैल जाएगी। किसी की जमीन छिन जाएगी, कोई बलवान कमजोर को सताने लगेगा, कोई अमीर गरीब का शोषण करेगा। आखिर में वही ताकतवर लोग सब पर हावी हो जाएंगे और समाज टूटने लगेगा। यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि वहाँ राजनीति का यानी व्यवस्था और नेतृत्व का अभाव होगा। जब गांव वाले मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे कि कौन नियम बनाएगा और कौन न्याय देगा, किसके पास जिम्मेदारी होगी कि सबकी रक्षा करे, तभी वह समाज स्थिर और सुरक्षित होगा। यही राजनीति है, यही आत्मा का काम है जो समाज को जीवंत रखती है। राजनीति को अक्सर केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन समझ लिया जाता है, लेकिन असल में राजनीति शक्ति से कहीं बड़ी चीज है। राजनीति मूलतः वह कला है जिससे लोग मिलकर यह तय करते हैं कि समाज कैसे चलेगा, किसे क्या अधिकार मिलेगा, किसे कौन सी जिम्मेदारी निभानी होगी और सभी की भलाई कैसे सुनिश्चित होगी। जब हम अपने परिवार में कोई निर्णय लेते हैं कि खर्च कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, किस विवाद को कैसे सुलझाना है, तो वह भी छोटे स्तर की राजनीति है। इस दृष्टि से राजनीति हर इंसान के जीवन में रची बसी है। भारत का ही उदाहरण लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं था, वह राजनीति की आत्मा की पुकार थी। उस दौर के नेताओं ने जनता को यह एहसास कराया कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने, समानता स्थापित करने और न्यायपूर्ण व्यवस्था खड़ी करने का माध्यम है। गांधी जी ने राजनीति में सत्य और अहिंसा को जोड़ा। नेहरू ने राजनीति को आधुनिकता और विकास से जोड़ा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने राजनीति को सामाजिक न्याय और अधिकारों से जोड़ा। भगत सिंह ने राजनीति को क्रांति और मानवता की चिंता से जोड़ा। इन सब ने साबित किया कि राजनीति केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज की आत्मा है, और आत्मा ही इंसान को जिंदा रखती है। आज अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं तो यह भी राजनीति का ही योगदान है। सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी राजनीति से जुड़ी है। हम जो सड़क पर चलते हैं वह सरकार ने बनाई है। हम जो बिजली हमारे घरों में जलती है वह भी नीति निर्माताओं ने तय किया है। हम जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ की पाठ्य पुस्तकें और शिक्षा नीति भी राजनीति का हिस्सा है। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, किसानों के लिए कर्ज माफी या अनाजों की आपूर्ति, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का नियम, सब कुछ राजनीति से तय होता है।
इस तरह राजनीति हमें चारों ओर से घेरे हुए है। इसे नकारना ऐसा है जैसे मछली पानी को न माने, जबकि उसी में उसकी सांसें बसती हैं। समाज की आत्मा कहने का दूसरा कारण यह भी है कि राजनीति समाज के आदर्शों को रूप देती है। अगर समाज समानता चाहता है तो राजनीति संविधान और कानून बनाकर उसे स्थापित करती है। अगर समाज स्वतंत्रता चाहता है तो राजनीति वह ढांचा तैयार करती है जिसमें हर व्यक्ति अपनी बात कह सके। अगर समाज न्याय चाहता है तो राजनीति अदालतों, पुलिस और प्रशासन के जरिए उसे लागू करती है। राजनीति के बिना ये आदर्श केवल किताबों तक सीमित रह जाते हैं। राजनीति उन्हें धरती पर उतारती है, समाज के हर सदस्य तक पहुंचाती है। अब जरा सोचिए, अगर राजनीति भ्रष्ट हो जाए तो समाज कैसा होगा? आत्मा अगर बीमार हो जाए तो शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। इसी तरह राजनीति में यदि बेईमानी, लालच और सत्ता का खेल हावी हो जाए तो समाज की आत्मा दुखी हो जाती है। फिर गरीबी बढ़ती है, अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी हो जाती है, न्याय बिकने लगता है और नागरिकों का विश्वास टूट जाता है। यही कारण है कि अच्छी राजनीति की जरूरत हर युग में रहती है। राजनीति केवल संसद या विधानसभा की बात नहीं है, यह तो हमारे मोहल्लों, पंचायतों, छात्र संघों तक फैली हुई है। जहाँ भी लोग मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं, वहीं राजनीति जन्म लेती है। राजनीति में जोश भी है और बुद्धिमत्ता भी। यह युवाओं के सपनों को दिशा देती है, बुजुर्गों के अनुभव को महत्व देती है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति समाज को तोड़ती है। यह बात सही भी लगती है। जब हम नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटते देखते हैं, लेकिन असल राजनीति तो जोड़ने का काम करती है। आत्मा का धर्म ही है जोड़ना, जीवित रखना। इसलिए सच्ची राजनीति वही है जो इंसानों को एक साथ ला सके, भेदभाव मिटा सके और सबको समान अवसर दे सके। अगर राजनीति विभाजन और नफरत फैलाए तो वह राजनीति नहीं बल्कि सत्ता का खेल है, आत्मा का नहीं। हम यह भी देख सकते हैं कि राजनीति केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी आकार देती है। जो फैसले आज लिए जाते हैं उनका असर आने वाली पीढ़ियां महसूस करती हैं। अगर आज कोई सरकार शिक्षा में निवेश करती है तो अगली पीढ़ी जागरूक और सक्षम बनती है। अगर आज पर्यावरण की अनदेखी की जाती है तो आने वाली पीढ़ी प्रदूषण और आपदाओं का शिकार होती है। राजनीति इस दृष्टि से समय की धारा को मोड़ने वाली शक्ति है। आत्मा की तरह यह भी अनश्वर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका असर पहुंचता है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहाँ राजनीति हर नागरिक को हिस्सा लेने का अधिकार देती है। एक साधारण आदमी भी वोट देकर न केवल नेता चुनता है बल्कि समाज की आत्मा की दिशा तय करता है। यह अधिकार ही नागरिकता को सार्थक बनाता है। यही कारण है कि जब चुनाव आते हैं तो पूरे देश में एक ऊर्जा दौड़ जाती है। यह केवल नेताओं की लड़ाई नहीं होती बल्कि समाज की आत्मा का उत्सव होता है। राजनीति का असली उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखना है। जैसे शरीर में आत्मा केवल जीने की ताकत नहीं देती बल्कि सोचने, समझने और सही गलत का फर्क करने की क्षमता भी देती है, उसी तरह राजनीति भी केवल प्रशासन नहीं बल्कि नैतिक मार्गदर्शन देती है। जब कोई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाती है तो वह केवल कानून लागू नहीं करती बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि ईमानदारी ही टिकाऊ आधार है। कभी कभी राजनीति को लेकर निराशा भी होती है। लोग कहते हैं कि नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, लोकतंत्र कमजोर हो गया है, व्यवस्था सड़ चुकी है। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि राजनीति को बेहतर बनाना भी समाज की जिम्मेदारी है। आत्मा केवल जन्म के साथ नहीं आती, उसे साधना और शुद्धि की जरूरत भी होती है। उसी तरह राजनीति भी तभी स्वस्थ रहती है
जब नागरिक जागरूक हों, सवाल पूछें, मतदान करें, भ्रष्टाचार को नकारें और सही मूल्यों को अपनाएं। राजनीति समाज की आत्मा है, पर आत्मा तभी उज्ज्वल होती है जब इंसान अपने कर्मों से उसे पवित्र रखे। इतिहास हमें सिखाता है कि राजनीति ही वह शक्ति है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को खड़ा करती है और गिरा भी देती है। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन, यूनानी नगर राज्यों का गौरव, भारत के मौर्य और गुप्त काल की समृद्धि, मुगल शासन का वैभव और पतन, सबके पीछे राजनीति की भूमिका रही। जब राजनीति न्याय और जनकल्याण पर टिकी तब समाज फला फूला। जब राजनीति लालच, अत्याचार और संकीर्णता में फंसी तब समाज बिखर गया। इसलिए राजनीति को आत्मा केवल कहना केवल उपमा नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य है। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि जिन देशों में राजनीति मजबूत और लोकतांत्रिक है वहाँ समाज स्थिर और खुशहाल है। वहीं जहाँ राजनीति कमजोर या तानाशाही पर आधारित है वहाँ जनता दुखी है। यह फर्क केवल व्यवस्था का नहीं, आत्मा की ताकत का है। आत्मा जितनी स्वच्छ और स्वतंत्र होगी, शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। राजनीति जितनी पारदर्शी और जनोन्मुखी होगी, समाज उतना ही उन्नत होगा। राजनीति हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए होना चाहिए। आत्मा किसी एक अंग की नहीं, पूरे शरीर की होती है। उसी तरह राजनीति किसी एक वर्ग या समूह की नहीं, पूरे समाज की होती है। जब तक राजनीति सबको अपनी छत्र छाया में लेकर आगे बढ़ाती है, तब तक समाज सुरक्षित रहता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि राजनीति समाज की आत्मा है। राजनीति के बिना समाज केवल भीड़ है जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई न्याय नहीं। राजनीति ही वह आत्मा है जो इस भीड़ को नागरिकता का अर्थ देती है, स्वतंत्रता का स्वाद देती है, समानता की गारंटी देती है और न्याय का भरोसा दिलाती है। राजनीति ही वह आत्मा है जो समाज को जीने लायक बनाती है, उसे भविष्य की ओर ले जाती है और उसे मानवीय बनाती है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है रिसर्च, राइटिंग और वीडियोस बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।